नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की पूजा विधि और धनतेरस की कथा। कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया लें। रात को भोजन के बाद सिर्फ औरतें दिए की पूजा करें। दिए में तेल डाल उसमें 4 बाती एक कौड़ी में छेद कर दिए में डाल दें और दिया जला लें। जल की छींटा दें। रोली चावल 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल दक्षिणा, धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दें। सुबह दिए में से कौड़ी निकाल कर रख दें। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसे देकर नया बर्तन ले आए। हो सके तो चांदी का बर्तन भी खरीदना चाहिए। ये थी धनतेरस की पूजा विधि। अब हम धनतेरस की कथा सुनते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान लौट कर आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक तुम उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। जब 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, किंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वो किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को नहीं जाने देना, नहीं तो पुनः पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 साल से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। जय हो लक्ष्मी मैया की।